नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। दरअसल वीडियो में अब इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम देख रहे थे अब पता नहीं महाकुंभ में नहाने से किसी के पाप धुले हैं या नहीं धुले हैं, लेकिन ये महाकुंभ जो है सोशल मीडिया पर मनोरंजन का पूरा साधक रहा है। जैसे ही कुंभ शुरू हुआ, कुंभ के शुरुआती दौरान में एक महिला आई, एक लड़की आई, हर्षा रिछारिया। अब जैसे ही महिला और सुंदर महिला और धर्म से जुड़ी हुई तो लोगों ने तुरंत एकदम से हाँ, अब आइए साध्वी, अब आइए असली संत, और अब होगा सनातन का उद्धार, अब होगा सनातन का प्रचार। इस तरह का माहौल जो है वो सोशल मीडिया पर बनने लगा। और जैसे जैसे चीजें कंटिन्यूटी के साथ में चलती रही तो फिर लोगों ने बोला कि भैया तो साध्वी हैं और साध्वी को मेकअप नहीं करना चाहिए, इतना ओवर मेकअप जो ये करती हैं, लाली लिपस्टिक, गाल पे वो ब्लश फ्लश जो बोलते हैं। तब चीजें होने लगी तो भाई साहब ये फैशन चल गया है कि साधु वेश का, धर्म का नाम लेकर कुछ भी खूब मौज मस्ती करो, लास्ट में बोल दो मैं साध्वी नहीं हूं, जैसा कि जया किशोरी ने बोला था। तो हर्षा रिछारिया ने भी बोल दिया कि भैया मैं कोई साध्वी नहीं हूं, तो मुझे इस तरह की बातें ना जोड़ी जाएं। प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए। और उसके बाद में तमाम तरह की चीजें हुई। इनको जो है मेरे ख्याल से अब शायद निकाल भी दिया गया है कुंभ से, और तमाम बेचारी रोने लगी कि मैं तो अभी धर्म से जुड़ने आई थी और मुझे जो है धर्म से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है। तमाम तरह की बातें लो, आप सुन भी लो पहले एक बार। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। सुना आपने? अब महाकुंभ में धार्मिक माहौल में ये आई हैं तो इनको ये था कि मैं ज्ञान लूंगी। अब पता है इनको क्या ज्ञान लिया इन्होंने? सुनिए जरा इनका ज्ञान। बंद करो ये कहना कि सारे धर्म समान हैं, बल्कि अपने बच्चों को सिखाओ कि हिंदू धर्म ही, सनातन धर्म ही सबसे महान है। और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, अजी मजहब ही सिखाता है हिंदू धर्म से बैर करना। अब सोचो, पवित्र कहे जाने वाले स्थान पर आकर ये महिला ऐसा ज्ञान सीख रही है और ऐसा ज्ञान अपने अन्य फॉलोअर्स को दे रही है। अब कुल मिलाकर हुआ ये कि जो भक्तों में खुशी की लहर थी कि भाई अब तो सनातन का बम ब्लास्ट प्रचार होगा, अब उनकी जो खुशी की लहर है वो बह गई। अब जैसे ही उनकी खुशी की लहर बह रही थी, वो तुरंत एक बाबा आ गई, IIT बाबा। इंग्लिश में बोलने लगे, कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके, धर्म से जोड़ करके बातें बताने लगे। लोगों में तुरंत कि अब आए हैं असली बाबा, अब आए हैं असली संत, ये हैं पढ़े लिखे हिंदू धर्म के धर्म रक्षक। और इस तरह की तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया पर एक हल्ला हो गया कि भैया अब होगा सनातन का प्रचार। वास्तव में अब साक्षात भगवान जो है वो आए हैं और अब ये लोगों को ज्ञान का प्रसारण करेंगे। अब मीडिया वाले जो है वो IIT बाबा के पास जाने लगे, सवाल पूछने लगे। जैसे ही थोड़ी सी फेम मिला तो ये बाबा भी उस फेम को झेल नहीं पाए। गांजा मार करके उल्टी सीधी बातें करना कि भैया मैं ही साक्षात भगवान हूँ, मैं ही महादेव हूँ, मैं ही कृष्ण का रूप हूँ। अच्छा, तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम कब भरोसा करोगे? जब मैं सारी शक्तियां दिखा दूंगा, अरे तब तो मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर ये व्यक्ति आकर के करने लगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे, यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। यदि तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर तुम्हारी वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का इंसान हो, कोई भी हो। बट ना वाले जवाब वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। मतलब अब मैं क्यों अपनी शक्ति का यूज करूंगा उसके लिए भाई, जब मैं अपनी चीज बनाई है। मतलब
अब लोगों को साला फिर डाउट होने लगा कि अरे यार, अब तो हम तो इसको बहुत बढ़िया संत, पढ़ा लिखा और एकदम साधु सन्यासी समझ रहे थे, ये तो मामला यहाँ भी गड़बड़ निकल गया। वो बाबा जो अभय है वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े सुने बाहर कर दिया। अरे यार निकालो यार, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? अच्छा, इसके बाद में जब खुशी की लहर ढह रही थी, अच्छा ढहते रहने के साथ साथ में एक लड़की जो है वो फिर से फेमस हुई, फिर से वायरल हुई, मोनालिसा करके उसका नाम है। तो इसमें इसकी जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, जो मासूमियत है, इसको लेकर के तमाम लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू किए और सोशल मीडिया पर एक बहुत हवा बन गई कि भैया मोनालिसा बहुत सुंदरी है और ऐसा वैसा है। इसी बीच महाकुंभ के अंदर में जो है वो आग भी लगी, तमाम टेंट वहां पर जो थे उनमें आग लगी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और मैंने उसको ज्यादा नहीं देखा कि उसमें कितने लोगों की जान गई है या सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक घटना का जो जिक्र है वो महाकुंभ के दौरान सामने आता है। अच्छा, ये तो थी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मुद्दे जो देश भर में बहुत तूल मचाया और बहुत इन्होंने सुर्खियां बटोरी। इनके बीच में एक और बहुत मनोरंजक कह लो या आकर्षक कह लो, या किसी ने यदि हाथ उठा करके रखा हुआ है वो भी साधु है, सन्यासी है। कोई कांटों पे लेटा हुआ है वो भी साधु है, सन्यासी है और भक्त है। किसी ने कुछ और तरीके की चीजें करी हुई हैं वो भी साधु, सन्यासी, भक्त, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा, जिसके पास में जो कला है उस कला को जो दिखा दे रहा है वो साधु सन्यासी। और तमाम तरीके के बाबा आकर के कुंभ के अंदर बैठ गए। अब उनके मारने के, पीटने के, क्रोधित होने के तमाम वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और फिर से जो भक्तों में खुशी की लहर आई थी, और ये देखो बाबा सन्यासी है, इसका तो देखो ऊपर हाथ है और उंगलियां मुड़ चुकी हैं, ये तो भाई कठोर वो है, तपस्वी और कठोर ज्ञान होगा इसको, तो कठोर बहुत बड़ा साधु सन्यासी है। अब जब वो बेचारा मारने लगा लोगों को, जब वो गालियां देने लगा, तो लोगों को लगा यार ये भी दोगला निकला रे, ये भी साधु सन्यासी नहीं है। अच्छा, जब ये सारी चीजें ठंडी होने जा रही थी तो एक और देवी जी का जो है वो जन्म होता है, वो कुंभ में आती हैं ममता कुलकर्णी जी। ममता कुलकर्णी जी जो है वो एक फिल्म एक्ट्रेस रही थी, ये फिलहाल नहीं थी, ये अपना बॉलीवुड का जीवन त्याग कर अपना कहीं और जीवन यापन कर रही थी, और उस जीवन यापन के साथ में क्या इनकी परिस्थितियां रही हो या क्या ना रहा हो, लेकिन अब ये महाकुंभ में ये भी आ गई। तो मेरा आप लोगों से बस इतना कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप खूब उन चीजों का मनोरंजन करो, आप खूब उन चीजों को देखो, लेकिन कदापि इस तरह की बातों में, इस तरह के झांसों में मत जाइएगा, मत पड़िएगा कि भैया किसी एक गंदे पानी में, चलो ठीक है अगर मान लिया वो पानी साफ भी होता तब भी हम सोच लेते कि भाई नहाने से क्या पता पाप शुद्ध हो जाए या धुल जाए, एक गंदे पानी में जो है वो आप नहा करके आपके पाप धुल सकते हैं, ये कदापि संभव नहीं है। ऐसी बेबुनियादी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने अपना एक समागम लगाया है, ठीक है, आप देखो, देख करके आनंद लो और अपना आगे बढ़ो। तो ठीक है साथियों, अगर आपको महाकुंभ का ये रैपअप कह लो या फिर महाकुंभ का एक मिश्रण कह लो जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।